क्या आपको पता है श्री बांके बिहारी जी के हाथों में बांसुरी क्यों नहीं है और उनकी प्रकटने की कथा क्या है? तो आइए जानते हैं। श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पंचमी तिथि को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वे स्वामी हरिदास जी के माध्यम से प्रकट हुए थे। स्वामी हरिदास जी, जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन के गुरु थे, अपनी मधुर आवाज से श्री कृष्ण के हृदय को आकर्षित करने में सफल हुए। उन्होंने 12 साल तक निधिवन में भजन गाए और अपना पूरा जीवन बिहारी जी के चरणों में लगा दिया, जिससे श्री कृष्ण ने स्वयं श्री बांके बिहारी जी के रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया। स्वामी हरिदास जी ने श्री कृष्ण और राधा जी के मिलनसार रूप को बांके बिहारी का नाम दिया। स्वामी हरिदास जी के गुरु स्वामी विशुद्धानंद देव जी ने स्वामी हरिदास को पहचान लिया था और कहा था कि वे राधा जी की प्रिय सखी ललिता का अवतार हैं। जब श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए तो उनके साथ राधा जी भी थीं। राधा जी ने स्वामी हरिदास से कहा कि वह उनकी सेवा करें, लेकिन स्वामी हरिदास जी का शरीर वृद्ध था और वह दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते थे। तब राधा और कृष्ण दोनों एक साथ समाहित हो गए। इसके बाद स्वामी हरिदास जी ने एक आकार में सेवा करने की विधि की शुरुआत की। अब बात करते हैं कि श्री बांके बिहारी जी के हाथ में बांसुरी क्यों नहीं है। इसके पीछे कारण यह है कि स्वामी हरिदास जी ने उन्हें एक बालक रूप में देखा और यह सोचा कि अगर श्री कृष्ण दिन भर बांसुरी बजाएंगे तो थक जाएंगे, इसलिए श्री बांके बिहारी जी केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही बांसुरी धारण करते हैं। एक और रोचक तथ्य यह है कि बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती नहीं होती। सामान्यतः भगवान के मंदिरों में सुबह सुबह मंगला आरती होती है, लेकिन बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें जल्दी नहीं उठाया जाता। यह कहा जाता है कि रात को रासलीला करने के बाद भगवान को विश्राम दिया जाता है और इसलिए उन्हें सुबह जल्दी नहीं उठाया जाता। केवल जन्माष्टमी पर उनकी मंगला आरती की जाती है। आपने देखा होगा